मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ क्लास 8 का मैथ, जिसका प्रथम अध्याय है, यानी फर्स्ट चैप्टर परमय संख्याएं। तो परमय संख्या में सबसे पहले हम जानेंगे परमय संख्या क्या होता है। परमय संख्या, परमय संख्या, तो इसकी जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। परमय संख्या, ठीक। वैश्विक संख्या, वैश्विक संख्या जो p/q के रूप में हो एवं q नॉट इक्वल 0, यानी q जो है 0 के बराबर नहीं है, तथा p और q का मौसो, मौसो का मतलब महत्तम समावर्तक होता है, एक हो। यानी हम परमय संख्या के बारे में बोले, वैसी संख्या जो p/q के रूप में हो एवं q नॉट इक्वल 0 का मतलब हुआ q जो हो 0 के बराबर नहीं है, तथा p और q का महत्तम समावर्तक एक हो। उदाहरण 7/5, 6/5, 4/3 और भी आप ले सकते हैं। हम आपको 9/8 और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो हम एक्सरसाइज फर्स्ट आपको बताने के पहले उसके गुण और धर्म के बारे में बता देते हैं। पहला गुण धर्म है क्रम विनिमयता। क्रम विनिमयता का नियम, पहला जो गुण धर्म है क्रम विनिमयता का नियम, इसको हम कैसे पहचानेंगे। जिस तरह एक a इंटू बी बराबर, इसको गुना करेंगे b इंटू ए। यदि हम दो संख्या ले लेंगे, एक संख्या हम ले लेंगे 4 और एक संख्या 3, यानी a हुआ 5 और b हुआ 3, तो इधर प्रति b हो जाएगा 3, बराबर के इधर हो जाएगा b 3 और a हो जाएगा 5। दोनों को हम गुना करेंगे तो बराबर ही होगा। फिर हम a संख्या ले लेते हैं 9 और b कुछ भी अपने मर्जी से ले लीजिए, 6 ले लेते हैं। फिर इधर b हो जाएगा 6, आपका a हो जाएगा 9। तो इस टाइप का रहेगा। तो ये किस प्रकार का गुणधर्म हो जाएगा, क्रम विनिमयता का नियम हो जाएगा। अब हम आपको दूसरा बताने जा रहे हैं नियम, गुणात्मक तत्समक नियम। गुणात्मक तत्समक नियम, ठीक। इसका क्या होता है, बीच में हमने लाइन खींच देते हैं जिससे आपको समझने में सुविधा होगा। ये गुणात्मक तत्समक नियम, हम इसको कैसे पहचाने, ये होगा a गुना 1 बराबर 1 गुना a, इसको बराबर करेंगे तो ये a हो जाए। यदि इस तरह रहेगा तो आपको समझना है ये जो है गुणात्मक तत्समक नियम इस टाइप का रहेगा, ठीक। अब आपको हम अगला बताते हैं गुणात्मक प्रतिलोम का नियम। गुणात्मक प्रतिलोम
लोम नियम। गुणात्मक प्रतिलोम नियम, इसका कोई भी संख्या उल्टा होगा। जिस तरह हमने 5/4 गुना 4/5, ये कट कर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। देखिए 5 5 गया, 4 4 गया, 1 हो गया। हमने लिए 6/5 गुना 5/6, इसको भी काटिएगा, आपको 5 5 गया, 6 6 गया, ये 1 हो गया। तो मैंने आपको बताया है प्रथम परमय संख्या, वैसी संख्या जो p/q के रूप में हो एवं q नॉट इक्वल 0, यानी q जो है 0 के बराबर नहीं है, तथा p और q का मौसो 1 हो। उदाहरण 7/5, 6/5, 4/3, 9/8। क्रम विनिमयता का नियम, a गुना b बराबर b गुना a हम 5 लिए, b 3 लिए, फिर बराबर के इधर b 3 हुआ, ये 5 हो गया। फिर दूसरी संख्या हम a बराबर 9 लिए, फिर b बराबर 6 लिए, तो बराबर के इधर आए, b बराबर 6 हुआ और a बराबर 9 हो गया। उसके बाद हमने आपको बताए गुणात्मक तत्समक नियम, a गुना a बराबर a। इसके बाद तीसरा बताए गुणात्मक प्रतिलोम नियम। प्रतिलोम का मतलब उल्टा होता है, इंग्लिश में अपोजिट जिसे बोलते हैं। 5/4 संख्या लिए, 4/5 काट कर 1 आया, 6/5, 5/6 इसको काट कर 1 आया। आज भर इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे एक्सरसाइज 1.1 का प्रश्नावली। धन्यवाद।